हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, वो है हमारा मेडिकल टर्म। मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होता है, उनके मीनिंग के साथ आज की क्लास में हम समझेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स ये चीज़ क्या है, एक नर्सिंग स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए, एक नर्सिंग और मेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कॉमनली जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है, ठीक है, उसका क्या मीनिंग होता है वो हमें पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आज की जो क्लास है हमारी वो इसी के ऊपर है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के ऊपर। क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, कुछ पढ़ते वक्त बुक रीड करते वक्त वो आ जाता है, जैसे कि एनोरेक्सिया आ गया, एनोरेक्सिया, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप लोग ये जान पाए कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है और उसकी क्या मीनिंग है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्टूडेंट आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी और उसका मीनिंग। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा यहाँ पे इंसोम्निया, ठीक है। फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमारा यहाँ पे वो है इंसोम्निया, ठीक है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है इंसोम्निया। तो इंसोम्निया मतलब क्या होता है बच्चों, इंसोम्निया डेट मीन्स इनएबिलिटी टू स्लीप, ठीक है। इंसोम्निया मीन्स क्या होता है, इनएबिलिटी टू स्लीप, इनएबिलिटी टू स्लीप, ओके। डेट मीन्स क्या है बच्चों, इनएबिलिटी टू स्लीप में कॉमनली हमें ये सारी चीज़ें, जो साइन एंड सिम्टम होता है, किसी डिसीज़ का साइन एंड सिम्टम होता है, तो हमें ये जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है इंसोम्निया। इंसोम्निया अगर आ रहा है, डेट मीन्स क्या है, पर्सन प्रॉपरली स्लिप, रात में वो प्रॉपरली सो नहीं पा रहा है, नींद की कमी को ही क्या बोला जा रहा है, इंसोम्निया टर्म बोला जा रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड है बच्चों, यहाँ पे सेकेंड टर्म है यहाँ पे एनोरेक्सिया, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पे एनोरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है बच्चों, एनोरेक्सिया मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर पर्सन की भूख मर जाती है, उसको बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, दैट मीन्स उसको क्या है, एनोरेक्सिया होगा। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर पर्सन को भूख नहीं लग रही है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, उसके लिए यूज होगा यहाँ पे एनोरेक्सिया, मतलब कि उसकी भूख मर जा रही है, उसको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जा रहा है। देन थर्ड टर्म है बच्चा यहाँ पे हमारा डिस्निया, ठीक है। डिस्निया, डिस्निया, डिस्निया मतलब क्या होता है बच्चों, अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, तो उसके लिए जो टर्म यूज होता है, ठीक है, मतलब पर्सन जो है वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में जो डिस्निया टर्म है वो यूज होता है, जिसको अपन बोलते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। देन नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बच्चों यहाँ पे टैकीकार्डिया, ठीक है। टैकीकार्डिया ये भी डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड है। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया मतलब क्या होता है बच्चों, टैकीकार्डिया मतलब होता है यहाँ पे एबनॉर्मली फास्ट हार्ट रेट। जो हार्ट रेट है वो क्या हो जा रहा है, फास्ट हो जा रहा है, उसके लिए कौन सा टर्म यूज हो रहा है, उसके लिए यूज हो रहा है टैकीकार्डिया रेट, टैकीकार्डिया वर्ड, ठीक है, टर्मिनोलॉजी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया किसके लिए यूज होगा, जैसे यहाँ पे टैकीकार्डिया में क्या हो रहा है, हार्ट रेट जो हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा है, वैसे यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा, हार्ट रेट जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट, उसके लिए अपन को ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, टैकी मीन्स हार्ट रेट इंक्रीज, ब्रेडी मीन्स हार्ट रेट डिक्रीज। देन यहाँ पे बच्चों हाइपरटेंशन, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बच्चों यहाँ पे हमारा हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन कभी कभी यहाँ पे STN भी लिखा रहता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हाइपरटेंशन। हाइपर मतलब बढ़ा हुआ, टेंशन, ठीक है, मतलब कि जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, उसके लिए हाइपरटेंशन जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज होता है बच्चों। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, तो अपन क्या बोलेंगे, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसे अपन टर्म देंगे हाइपरटेंशन। देन उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे, नेक्स्ट रहेगा हमारा, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रहेगा बच्चों हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन हमने देखा, नेक्स्ट रहेगा हमारा हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, ठीक है। अब हाइपो मतलब क्या होता है, कम,
तो हाइपोटेंशन है, डेट मीन्स क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर पर्सन का ब्लड प्रेशर है या बीपी है वो अगर लो हो जाता है तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज होता है बच्चों, उसके लिए हाइपोटेंशन वर्ड यूज होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपन पैरेक्सिया, ठीक है। पैरेक्सिया डेट मीन्स अगर पेशेंट को फीवर है तो उसको पैरेक्सिया कहा जाता है मेडिकल टर्म में, मेडिकल टर्म में पैरेक्सिया कहा जाता है। ये आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, फीवर को ही पैरेक्सिया कहा जा रहा है, दैट मीन्स फीवर या फिर इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, उसी को यहाँ पे पैरेक्सिया या फिर फीवर का पैरेक्सिया कहा जा रहा है, फीवर को ही, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बच्चा हमारे यहाँ पे हाइपरथर्मिया, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी रहेगी हमारा यहाँ पे हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे हाइपोथर्मिया, ठीक है। हाइपर और हाइपो, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपो मीन्स कम, थर्मिया मीन्स जो बॉडी का टेम्परेचर होगा उसे अपन थर्मिया कहते हैं। तो हाइपरथर्मिया दैट मीन्स हाई ब्लड टेम्परेचर, जो ब्लड का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है तो उसके लिए अपन हाइपरथर्मिया वर्ड यूज करते हैं। हाइपोथर्मिया मतलब एबनॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो जा रहा है, लो हो जा रहा है, तो उसे अपन हाइपोथर्मिया वर्ड उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, टर्म उसके लिए अपन यूज करते हैं। फिर है बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे नोजिया, ठीक है। नोजिया, नोजिया जैसे कि आप लोगों को साइन एंड सिम्टम में या फिर बुक में कभी कभी नोजिया टर्म देखने को मिलता है। तो नोजिया मीन्स क्या होता है बच्चों, अर्ज टू वॉमिट, मतलब कि पेशेंट को क्या वॉमिटिंग आती रहती है, उल्टी आने जैसा फील होता है, सेंसेशन होता है, बट उसको वॉमिट नहीं होती। तो उसके लिए अपन कौन सा टर्म यूज करते हैं बच्चों, उसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं नोजिया, डेट मीन अर्ज टू वॉमिट। देन है बच्चों यहाँ पे वॉमिटिंग, ठीक है। वॉमिटिंग मीन्स उल्टी होती है, ठीक है, वॉमिटिंग मीन्स उल्टी होगी, लेकिन साथ में इसके लिए क्या टर्म होता है मेडिकल में, इमेसिस, ठीक है। इमेसिस वर्ड यूज होता है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, अगर इमेसिस है डेट मीन्स उसका मतलब है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मीन्स आप लोग को पता है अर्ज टू, यहाँ पे क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट, मतलब कि जो स्टमक का कंटेंट है, जो भी खाना वाना खाया हुआ है वो क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है, उसी को अपन वॉमिटिंग कहते हैं, या फिर मेडिकल टर्म में उसी को अपन इमेसिस कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है बट्टू मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हमारा डायरिया, ठीक है। डायरिया आप लोग को अच्छे से पता होगा। तो डायरिया मतलब क्या होता है, डायरिया मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें फ्रिक्वेंटली लूज स्टूल, ठीक है, फ्रिक्वेंटली बहुत टाइम मतलब कि 5 to 6 टाइम क्या होता है, जो पर्सन है उसको स्टूल पास होता है फ्लूइड फॉर्म में, तो उसको अपन डायरिया की कंडीशन कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है बच्चों यहाँ पे है नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, ठीक है। डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल में जो पर्सन है उसको क्या हो रहा है, स्टूल पास नहीं हो पा रहा है, तो हमारी कौन सी कंडीशन कहलाती है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन कहलाती है। मेडिकल टर्म में उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। देन नेक्स्ट है बच्चों हमारा नेक्स्ट टर्म रहेगा एडिमा, ठीक है। एडिमा ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो एडिमा का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग, ठीक है। एडिमा मतलब क्या होगा, स्वेलिंग, जो सूजन होती है, ठीक है। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग, जो सूजन होगी, ठीक है। किसके कारण कॉज होता है, यहाँ पे फ्लूइड का अगर कलेक्शन हो जा रहा है तो वहां पे अपन को क्या दिखेगा, फ्लूइड जमा हो गया किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो वहां पे क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, उसी को एडिमा कहा जा रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है बच्चों हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है हमारा यहाँ पे डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अगर वाटर की कमी हो जा रही है, लॉस ऑफ बॉडी वाटर, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, तो उसी को डिहाइड्रेशन टर्म कहा जाता है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे फटिग, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा फटिग। तो फटिग की कंडीशन क्या होती है बच्चों, अगर थकावट हो जाती है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है, थकावट हो जाती है, तो उसके लिए अपन कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी कौन सा यूज़ करते हैं, फटिग हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फटिग टर्म जो है वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टर्म रहेगा हमारा यहाँ पे पेल्पिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी रहेगा बच्चा हमारा यहाँ पे पेल्पिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा यहाँ पे होगा बच्चों पेल्पिटेशन, ठीक है।
पेल्पिटेशन मतलब क्या होता है, ये जो टर्मिनोलॉजी है पेल्पिटेशन, उसका मतलब क्या होगा बच्चों, तो पेल्पिटेशन मतलब होता है इरेगुलर और स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट फीलिंग। जो हार्ट बीट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। उसके लिए अपन कौन सा टर्म यूज करते हैं, उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं पेल्पिटेशन, ठीक है, पेल्पिटेशन यूज करेंगे हम उसके लिए। देन नेक्स्ट हमारा मेडिकल टर्म है साइनोसिस, ठीक है, साइनोसिस। तो साइनोसिस मतलब क्या होता है बच्चों, साइनोसिस मतलब होता है यहाँ पे ब्लूइश स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, किसी एरिया में, कुछ स्पेसिफिक एरिया में क्या होता है, जो ब्लड है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है किसी रीजन से, उसकी वजह से क्या करता है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण वो जो एरिया है वो नीला पड़ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, साइनोसिस। अगर साइनोसिस आए उसका मतलब क्या होता है, ब्लूइश स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट है बच्चों हमारा, नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे हमारा जॉइंडिस, ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा जॉइंडिस। तो जॉइंडिस मतलब क्या होता है बच्चों, जॉइंडिस मतलब होता है यहाँ पे येलोइश स्किन एंड आई, मतलब कि जो बिलिरुबिन होता है हमारे बॉडी में वो एकदम इंक्रीज हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमारी स्किन जो है येलोइश दिखने लगती है, आइस का जो व्हाइट पार्ट है वो हमें येलो दिखने लगता है, वो कहलाता है हमारा जॉइंडिस। उसके लिए हम जॉइंडिस टर्म जो है वो यूज करते हैं। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बच्चा हमारे यहाँ पे मिलेना। मिलीना मतलब क्या होता है, मिलीना मतलब ये होता है कि ब्लैक और टेरी स्टूल, मतलब कि जीआई ब्लीडिंग होगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से रिलेटेड ब्लीडिंग है, अगर जो स्टूल है वो क्या दिखे, हमें ब्लैक दिखे, टेरी दिखे, डेट मीन्स वो क्या है, मिलेना अपन उसके लिए यूज करते हैं, मिलेना टर्म जो है वो अपन उसके लिए यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है बच्चों हमारा यहाँ पे हेमेचूरिया, ठीक है, नेक्स्ट टर्म रहेगा हमारा यहाँ पे हेमेचूरिया। हेमिचूरिया मतलब क्या होता है बच्चों, हेमिचूरिया जो है अपन को, हेमिचूरिया मतलब होता है ब्लड इन यूरिन, अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है, यूरिन में अगर हमें ब्लड दिख रहा है, कोई पर्सन यूरिन पास कर रहा है उसमें थोड़ा ब्लड की मात्रा हमें दिख रही है, तो उसे अपन बोलते हैं हेमिचूरिया, ठीक है। उसके लिए कौन सा टर्म यूज होगा, हेमिचूरिया जो टर्म है वो यूज होता है, ठीक है। फिर है डिसयूरिया, ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, डिसयूरिया, डिसयूरिया, ठीक है। तो डिसयूरिया मतलब क्या होता है बच्चों, डिसयूरिया मतलब होता है कि वहां पे क्या होगा, पेनफुल यूरिनेशन होगा, अगर पर्सन बोल रहा है कि मैं जब यूरिन पास करने जा रहा हूं तो उस टाइम पे मुझे पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा बच्चों, जो मेडिकल टर्म यूज होगा वो होगा हमारा डिसयूरिया। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा ओलिग्यूरिया, ओलिग्यूरिया, ठीक है, ओलिग्यूरिया। तो ओलिग्यूरिया मतलब क्या होता है बच्चों, ओलिग्यूरिया मतलब होता है यहाँ पे कि लेस यूरिन आउटपुट, जो पर्सन का यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाता है, तो उसके लिए अपन जो टर्म यूज करेंगे डेट इज ओलिग्यूरिया। देन उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे हमारा पॉलीयूरिया, ठीक है, नेक्स्ट टर्म रहेगा हमारे यहाँ पे पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया मतलब क्या होता है बच्चों, पॉली मतलब कि ज्यादा, मतलब कि एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिनेशन होता है, तो उसके लिए अपन कौन सा टर्म यूज करेंगे, पर्सन को बार बार यूरिन लगता है तो उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं पॉलीयूरिया टर्म, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉलीडिप्सिया, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी रहेगा बच्चों हमारा यहाँ पे पॉलीडिप्सिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने टर्म से क्लियर है, पॉली में ज्यादा, डिप्सिया मतलब कि जो थ्रस्ट होता है, प्यास लगती है पर्सन को, उसके लिए डिप्सिया वर्ड जो है वो यूज किया जाता है, डिप्सिया वर्ड यूज किया जाता है। तो एक्सेसिव थ्रस्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, पर्सन को अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो उसे अपन पॉलीडिप्सिया की कंडीशन बोलते हैं। मेडिकल टर्म क्या यूज होगा, पॉलीडिप्सिया यूज होगा, ठीक है। फिर है वर्टिगो, ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा वर्टिगो, नेक्स्ट टर्म है हमारा वर्टिगो। वर्टिगो मीन्स क्या होता है बच्चों, वर्टिगो मीन्स होता है वहां पे डिजीनेस, मतलब कि चक्कर जैसा फील होता है पेशेंट को, अगर चक्कर जैसा फील होता है तो उसको वर्टिगो कह सकते हैं अपन, मेडिकल टर्म में उसे अपन वर्टिगो कह सकते हैं। फिर है बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट टर्म फोटोफोबिया, ठीक है, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मतलब क्या होता है बच्चों, फोबिया मीन्स डर है ना, फियर, और फोटो मीन्स क्या होगा, अगर किसी को लाइट से डर है, किसी पेशेंट को लाइट से डर है, सेंसिटिविटी टू द लाइट है, तो उसके लिए अपन फोटोफोबिया वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोनोफोबिया, ठीक है, फोनो, यहाँ पे देखो, फोटो लाइट के लिए, फोनो किसके लिए यूज होगा, साउंड के लिए, ठीक है। फोनोफोबिया मतलब कि पेशेंट को क्या है, साउंड से प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा साउंड से प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी टू द साउंड, तो उसके लिए अपन जो टर्म यूज करेंगे डेट इज फोनोफोबिया, ठीक है, फोनोफोबिया। देन है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट रहेगा हमारा, नेक्स्ट टर्म रहेगा बच्चों हमारा यहाँ पे वो है
सीजर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म रहेगा हमारा यहाँ पे सीजर। तो सीजर मतलब क्या होता है बच्चों, जो कन्वल्शन आता है। सीजर या फिर कन्वल्शन वर्ड आए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। सीजर और कन्वल्शन जो है वो एक ही चीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सडनली अनकंट्रोलेड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने लगती है ब्रेन की, उसकी वजह से इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो जाता है बॉडी में, ठीक है। हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता पर्सन का बॉडी में, उसको फीट्स आने लगते हैं, झटके आने लगते हैं, उसी को यहाँ पे सीजर या फिर कन्वल्शन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बच्चों यहाँ पे हमारा पैरालाइसिस। पैरालाइसिस, तो पैरालाइसिस क्या होता है बच्चों, पैरालाइसिस डेट मीन्स ये वन टाइप ऑफ डिसीज कंडीशन होता है, उसमें जो मसल्स के मूवमेंट्स है, मसल के मूवमेंट टोटली लॉस हो जाते हैं, उसको अपन पैरालाइसिस की कंडीशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बच्चों हमारे यहाँ पे डेलीरियम, ठीक है। तो डेलीरियम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी रहेगा हमारा यहाँ पे डेलीरियम, ठीक है। तो डेलीरियम मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब कि शॉर्टनेस, स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ समथिंग फॉल्स, ठीक है। डेलीरियम मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, डेलीरियम और यहाँ पे मैं आपको डेल्यूजन में कंफ्यूजन भी बताऊंगी। तो डेलीरियम में क्या होगा, सडनली क्या हो जाता है, कंफ्यूजन लगता है या फिर डिस्टर्बेंस इन अवेयरनेस। पेशेंट जो है वहाँ पे क्या रहेगा, सडनली कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब नॉर्मल चल रहा था वो, पर कभी कभी वहाँ पे वो किसी जगह पे कंफ्यूज हो जाता है, उससे अपन कुछ और पूछते हैं, वो कुछ और आंसर करता है, तो अपन डेलीरियम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा यहाँ पे हेलुसिनेशन, ठीक है, हेलुसिनेशन। नेक्स्ट टर्म है हमारे यहाँ पे हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, सीइंग या फिर हियरिंग समथिंग दैट थिंग्स दैट आर वो रियल नहीं होते, ठीक है। मतलब कि कोई चीज है वो पर्सन को क्या दिखाई दे रही है, जैसे सामने कुछ दिखाई दे रहा है, वॉल पे कुछ दिखाई दे रहा है, ये साइकेट्रिक कंडीशन में हमें देखने को मिलता है ये सिम्टम। तो पेशेंट को वो क्या हो रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन वो रियल में नहीं है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे डिल्यूजन, ठीक है, डिल्यूजन होता है नेक्स्ट टर्म। तो डेल्यूजन क्या होता है बच्चों, डेल्यूजन मीन्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, डेल्यूजन मीन्स होता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिलीव इन समथिंग फॉल्स, मतलब कि पर्सन को लगता है कि वहाँ पे बस, मतलब कि जो समथिंग फॉल्स, मतलब कि फॉल्स परसेप्शन अपन बोल सकते हैं, जैसे कि कोई इंसान है पर वो बोल रहा है वहाँ पे गाय खड़ी है, तो वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, वो कंडीशन कहलाती है हमारी डेल्यूजन की, ठीक है। मतलब कि वो फॉल्स परसेप्शन करता है, उसी को अपन डेल्यूजन कहते हैं, ठीक है। डिप्रेशन, डिप्रेशन वर्ड यूज होता है, ये तो बहुत ही कॉमन है, ये कॉमनली हम यूज भी करते हैं। तो अपन डिप्रेशन, तो डिप्रेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, अगर पर्सन के मूड पे डिपेंड करता है, उसको क्या होगा वहाँ पे, वो बहुत, वहाँ पे उसको क्या रहेगा, बहुत ही सैड रहेगा, लो मूड रहेगा, तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज होगा, डिप्रेशन टर्म यूज होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या रहेगा बच्चों हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा यहाँ पे एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी ये कॉमनली यूज होगा, एंजाइटी मीन्स होता है डर, डर या फिर फियर को क्या बोलते हैं, एंजाइटी कहते हैं, ठीक है। डर या फिर फियर को हम एंजाइटी कहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है बच्चों यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग तो आप सबको पता है, जो लॉस ऑफ ब्लड होगा उसी को ब्लीडिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं हैमरेज, ठीक है, हैमरेज, हैमरेज। तो हैमरेज किसके लिए यूज होता है बच्चों, जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है ना, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उसी को यहाँ पे हैमरेज कहा जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद फिर है यहाँ पे सेप्सिस, सेप्सिस वर्ड भी यूज होता है, आपने देखा होगा। तो सेप्सिस मतलब क्या होता है बच्चों, सेप्सिस मतलब होता है लाइफ थ्रेटनिंग रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण एक रिस्पॉन्स होता है, उसको अपन बोलते हैं सेप्सिस, मतलब कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, उसके लिए अपन सेप्सिस टर्म जो है वो यूज करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे शॉक, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे शॉक। तो शॉक क्या होता है बच्चों, ये एक डिसीज कंडीशन भी है। शॉक में क्या होता है, एक क्रिटिकल कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है बहुत ही लो हो जाता है, ऑर्गन्स को लेस ब्लड सप्लाई होता है, उसकी वजह से लेस ऑर्गन सप्लाई होता है, उसकी वजह से जो शॉक की कंडीशन है वो कॉज होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बच्चा यहाँ पे, वो है हमारा लेथार्जी, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लेथार्जी। लेथार्जी मतलब क्या होता है यहाँ पे, लेथार्जी मीन्स लैक ऑफ एनर्जी और लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब कि पर्सन क्या है, थोड़ा काम कर रहा है, थक जा रहा है, उसमें एनर्जी कम हो रही है, अल्टर हो रही है, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, लेथार्जी बोलेंगे, ठीक है। कोमा, नेक्स्ट टर्म यूज हो रहा है हमारा यहाँ पे, वो है यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म है हमारा यहाँ पे कोमा। कोमा मतलब क्या होता है बच्चा, जो पर्सन जो है वो टोटली अनकॉन्शियस हो जाता है, वो होश में नहीं रहता, उसको अपन कोमा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को डिफरेंसेस बता देती हूँ। यहाँ पे होता है कॉन्शियस,
कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, देन होता है अनकॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस मीन्स पेशेंट अगर फुली होश में है, फुली होश में है मतलब कि अच्छे से बात कर रहे हैं, हमें सब कुछ बता रहे थे, वो कॉन्शियस है। सेमी कॉन्शियस मतलब कि वो क्या है, वो टोटली बेहोश भी नहीं है लेकिन अच्छे से होश में भी नहीं है, वो कंडीशन हमारी सेमी कॉन्शियस कहलाती है। अनकॉन्शियस मतलब कि टोटली बेहोश है, वो कंडीशन हमारी अनकॉन्शियस कहलाती है। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना क्लियर होगा। अब हम जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है हमारा आईटीज के ऊपर। ठीक है, आईटीज, क्योंकि ये क्या होता है, हम बहुत बार बार जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारा यहाँ पे आईटीज के ऊपर है। ठीक है, आईटीज मीन्स यहाँ पे क्या होगा बच्चों, किसी वर्ड के आगे अगर ये आईटीज लग जा रहा है तो आईटीज मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग। ठीक है, इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग के लिए क्या वर्ड यूज होता है, यहाँ पे आईटीज वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी आपको, तो यहाँ पे गैस्ट्राइटिस। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया यहाँ पे गैस्ट्राइटिस, तो गैस्ट्राइटिस मीन्स जो स्टमक की लाइनिंग होगी, ठीक है, वहां पे अगर इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, तो उसके लिए अपन गैस्ट्राइटिस टर्म जो है यूज करेंगे। हेपेटाइटिस नेक्स्ट है यहाँ पे हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस मतलब अगर लीवर में वहां पे इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, तो उसके लिए अपन हेपेटाइटिस वर्ड यूज करेंगे। नेफ्राइटिस आप लोग को पता है ये किडनी से रिलेटेड है, नेफ्राइटिस। ठीक है, तो नेफ्राइटिस दैट मीन्स अगर किडनी में इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, तो उसके लिए अपन नेफ्राइटिस वर्ड यूज करेंगे। वैसे यहाँ पे क्या है, ट्रॉन्सलाइटिस, ट्रॉन्सलाइटिस, तो ट्रॉन्सलाइटिस मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रॉन्सिल आप लोग को सबको पता है, तो ट्रॉन्सिल अगर वहां पे क्या इन्फ्लामेशन है तो उसको अपन बोलेंगे ट्रॉन्सलाइटिस। ठीक है, ट्रॉन्सिल में अगर ट्रॉन्सिल के कारण ट्रॉन्सलाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन इन द ट्रॉन्सिल, तो ट्रॉन्सलाइटिस। वैसे यहाँ पे फेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, तो फेरेंजाइटिस क्या होता है बच्चों, फेरेंजाइटिस मतलब कि फेरिंग्स, जो फेरिंग्स होता है, ठीक है, जो हमारा किसमें, जो हमारा फेरिंग्स जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है फेरिंग्स। फेरिंग्स दैट मीन्स जो थ्रोट होता है, ठीक है, अगर थ्रोट में इन्फेक्शन है या फिर स्वेलिंग है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फेरेंजाइटिस कहते हैं। वैसे यहाँ पे लेरेंजाइटिस होता है। ठीक है, लेरेंजाइटिस, तो लेरेंजाइटिस क्या होता है बच्चों, लेरेंजाइटिस दैट मीन्स क्या होगा, जो लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, अगर वहां पे किसी डिसीज कंडीशन के कारण स्वेलिंग है तो वो अपना क्या कहलाएगा, लेरेंजाइटिस कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही ब्रोंकाइटिस, अगर वहां पे क्या है, जो ब्रोंकाई होता है एयरवे इन द लंग्स, जो एयर को कैरी करता है, ठीक है, नोज से लेके लंग्स तक जो एयर को कैरी करता है वो रहता है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई में अगर इन्फ्लामेशन है तो उसे अपन बोलेंगे ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस। देन उसके बाद ऐसी है बच्चों यहाँ पे अपेंडिसाइटिस, जो अपेंडिक्स होता है अगर वहां पे इन्फ्लामेशन है तो वो हम उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। वैसे यहाँ पे डर्मेटाइटिस होगा, स्किन में अगर कोई इन्फ्लामेशन है तो डर्मेटाइटिस। ठीक है, अर्थराइटिस, अगर जॉइंट पेन है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन का पेन है तो हमारा अर्थराइटिस कहलाता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे है सिस्टाइटिस, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके लिए अपन यूज करेंगे सिस्टाइटिस। ठीक है, यूरेथ्राइटिस, अगर यूथ्रा में इन्फ्लामेशन है तो यूरेथ्राइटिस। अगर ब्रेन में इन्फ्लामेशन है तो कहलाता है हमारा इंसेफेलाइटिस। ठीक है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन है तो हमारा इंसेफेलाइटिस कहलाता है। इसके साथ साथ कॉमनली यूज होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस दैट मीन्स क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग होती है, मेनिंजर्स जो होते हैं उसको कवर करके रखते हैं, अगर उसमें इन्फ्लामेशन है बच्चों तो एक डिसीज कंडीशन कॉज होती है जिसको अपन बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ओके, वैसे यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया वर्ड यूज होता है, तो ओटाइटिस मीडिया किसके लिए यूज होता है, फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन हो जाता है, जो ईयर रहता है ना, मिडिल ईयर में अगर फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसके लिए ओटाइटिस मीडिया वर्ड यूज होता है। ठीक है, देन उसके बाद मायोकार्डाइटिस, जो हार्ट का मसल होता है, जैसे हार्ट के 3 लेयर होते हैं बच्चों, क्या रहता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अगर तीनों लेयर में से किसी में भी इंफ्लेमेशन है तो अगर पेरी मतलब कि पेरिकार्डियम, तो क्या कहलाएगा, पेरिकार्डाइटिस मतलब कि आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। ठीक है, मायोकार्डाइटिस जो हार्ट का मसल्स होगा, मायोकार्डियम होगा, मीडियम लेयर होगा, अगर उसमें कोई इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग है तो क्या रहेगा हमारा मायोकार्डाइटिस। वैसे एंडोकार्डाइटिस जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, हार्ट की इनर मोस्ट लेयर होती है, अगर उसमें कोई इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग है तो हमारा कहलाता है एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जो ये है बच्चों, जो मेडिकल टर्म्स है वो हम जो कॉमनली यूज होते हैं वो हम आज देख चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोग को आइटिस भी बताया। आइटिस में इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग के लिए अपन आइटिस वर्ड यूज करते हैं, उसके
कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए मैंने आप लोगों को, साथ ही साथ हमने आज जो नॉर्मली वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज होती है जैसे कि इंसोम्निया, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, वो भी हमने देखा। आई होप आज की क्लास आप लोगों को क्लियर होगी स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप नेक्स्ट टाइम हम फिर किसी नए अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।